नमस्कार मित्रों, आज की रात मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम बात करेंगे उस जगह की जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती, जहां हवा में चीत्कार गूंजती रहती है और जहां समय थम सा जाता है। जी हाँ मित्रों, आज हम जानेंगे नरक के बारे में, उस भयावह स्थान के बारे में जहां पापी आत्माएं अपने कुकर्मों का फल भोगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अन्याय करता है, किसी निर्दोष को सताता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है या हिंसा करता है, तो क्या उसे कोई सजा नहीं मिलती? क्या यह संभव है कि इस संसार में न्याय की कोई व्यवस्था ना हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वेदों, पुराणों और धर्म शास्त्रों में वर्णित न्याय की वो व्यवस्था कैसी है जो मृत्यु के बाद हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती है। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं है, वे न्याय के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। उनके साथ चित्रगुप्त होते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण लेखा जोखा रखते हैं। आपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं, हर विचार, हर भावना, हर काम का पूरा रिकॉर्ड चित्रगुप्त के पास सुरक्षित है। जब आत्मा यमराज के सामने पेश होती है तो चित्रगुप्त उसके कर्मों की पूरी फहरिस्त पेश करते हैं। यमराज का न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होता है। वे ना किसी के दोस्त हैं ना दुश्मन, ना वे पैसे से खरीदे जा सकते हैं, ना ही रिश्तेदारी का लिहाज करते हैं। उनका फैसला सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि नरक है कहाँ और कैसा है? गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार नरक का स्थान पृथ्वी के नीचे सप्र पताल के ऊपर है। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि एक वास्तविक आयाम है जहां भौतिक संसार के नियम बिल्कुल अलग हैं। वहां आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है जो दुख सह सकता है लेकिन मर नहीं सकता। यही है नरक की सबसे बड़ी विडंबना कि वहां व्यक्ति चाहकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। मित्रों, जब मैंने पहली बार गरुड़ पुराण में नरकों की संख्या पढ़ी तो मैं भी हैरान रह गया। वहां 28 अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है, हर एक अलग प्रकार के पापों के लिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हजारों साल के आध्यात्मिक अनुसंधान और ऋषि मुनियों के अनुभव का निचोड़ है। पहला नरक है तामिस्र। इस नाम को सुनकर ही डर लगता है, क्योंकि तामिस्र का मतलब है घना अंधकार। यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, धोखाधड़ी करते हैं या अपनी पत्नी और बच्चों का सही तरीके से भरण पोषण नहीं करते। इस नरक में इतना घना अंधेरा रहता है कि व्यक्ति को अपना हाथ भी नजर नहीं आता। सबसे दुखदाई बात यह है कि वहां व्यक्ति को हमेशा लगता रहता है कि वह किसी अनजान जगह पर भटक गया है और रास्ता खोजने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कभी मंजिल नहीं मिलती। इससे भी भयावह है अंध तामिस्र नरक, जहां तामिस्र से भी अधिक गहरा अंधकार होता है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता को सताते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं या उन्हें बुढ़ापे में असहाय छोड़ देते हैं। इस नरक में व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वो अनंत गहरे कुएं में गिरता जा रहा है और कभी तली तक नहीं पहुंच पाता। फिर आता है रौरव नरक, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो लोग दूसरों की हत्या करते हैं, निर्दोष जीवों को सताते हैं या क्रूरता करते हैं, वे इस भयानक जगह पहुंचते हैं। यहाँ रुरु नामक जीव रहते हैं, जो देखने में तो इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन उनके दांत और नाखून इतने तेज होते हैं कि वे लोहे को भी काट सकते हैं। इन रुरुओं का शरीर हमेशा आग की तरह जलता रहता है और वे पापी के शरीर को अपने दांतों से नोचते रहते हैं। जब पापी का पूरा शरीर फट जाता है तो वह फिर से ठीक हो जाता है और यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। मित्रों, सबसे डरावना नरक है कुंभीपाक। जिन लोगों ने अपने जीवन में जानवरों की निर्दयता से हत्या की है, मांस खाने के लिए जीवों को मारा है या किसी भी प्रकार की हिंसा में लिप्त रहे हैं, वे इस नरक में जाते हैं। यहां विशाल कड़ाहे हैं जिनमें तेल लगातार खौलता रहता है। यमदूत पापी को इन कड़ाहों में डालकर तब तक उबालते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह पक नहीं जाता। फिर उसे बाहर निकालकर ठंडा करते हैं और जैसे ही वो वापस जीवित होता है, पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है।
मित्रों, मैं जब इन सब वर्णनों को पढ़ता हूं तो मेरा मन कांप जाता है। लेकिन ये सब वही लोग भोगते हैं जिन्होंने अपने जीवन में निर्दोष जीवों पर अत्याचार किए हैं। यह ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था है जहां कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। व्यभिचार और काम वासना में अंधे हो जाने वाले लोगों के लिए एसिपत्रवन नरक की व्यवस्था है। यहाँ एक विशाल जंगल है जिसके पेड़ों के पत्ते तेज तलवारों की तरह धारदार हैं। पापी को इस जंगल में भटकना पड़ता है और जब वो थक कर किसी पेड़ की छाया में आराम करने की कोशिश करता है तो वे तलवार जैसे पत्ते उसके शरीर को मकतब रहे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर वो जीवित हो जाता है और यही सिलसिला चलता रहता है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, न्यायाधीशों को रिश्वत देते हैं या न्याय के काम में बाधा डालते हैं, उन्हें अवीची नरक में भेजा जाता है। यहाँ की सजा बहुत ही अजीब है। पापी को बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, लेकिन वो कभी जमीन तक नहीं पहुंचता, हमेशा गिरता रहता है और उसे लगता है कि अब गिरेगा, अब गिरेगा। ये अनिश्चितता और लगातार का डर इंसान को पागल बना देता है। वैतरणी नरक का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। जो लोग ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं या धर्म का विनाश करते हैं, वे यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ एक नदी बहती है जो पीप, खून, मूत्र और मल से भरी रहती है। इस नदी में तरह तरह के विषैले सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े रहते हैं। पापी को इस नदी को पार करना पड़ता है और जब वो इसमें गिरता है तो इस सभी जीव उसे काटते और नोचते रहते हैं। मित्रों, अब तक मैंने आपको सिर्फ कुछ नरकों के बारे में बताया है, लेकिन कुल 28 नरक हैं और हर एक में अलग प्रकार की यातनाएं हैं। कालसूत्र नरक में गाय की हत्या करने वालों को समय की रस्सी से बांधकर यातना दी जाती है। शूकरमुख नरक में वैश्यागमन करने वालों को सूअर के मुंह वाले राक्षस सताते हैं। कृमि भोजन नरक में अनाज चुराने वालों को कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं। हर पाप के लिए अलग सजा निर्धारित है। सोना चुराने वाले सूचीमुख नरक में जाते हैं, जहां उन्हें सुई के छोटे से छेद से सारा संसार देखना पड़ता है। जमीन हड़पने वाले अंधकूप नरक में गिराए जाते हैं, जहां वे अंधे कुओं में गिरते रहते हैं। धार्मिक संपत्ति चुराने वाले महारिरम नरक में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें और भी भयानक रुदन सुनना पड़ता है। जो लोग शराब पीते हैं या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वे भी अलग अलग नरकों में जाते हैं। सुरापान करने वाले अयोमुख नरक में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें पिघला हुआ लोहा पीना पड़ता है। गांजा, अफीम आदि का सेवन करने वाले कृमि भोजन नरक में जाकर कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नरक में समय की गणना भी अलग होती है। वहाँ का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को नरक में 1 महीने की सज़ा मिली तो पृथ्वी के हिसाब से वो 30 साल तक यातना भोगेगा। छोटे पापों के लिए कुछ दिन से लेकर महीनों तक सज़ा होती है, मध्यम पापों के लिए वर्षों से दशकों तक, और महापापों के लिए सैकड़ों साल तक नरक में रहना पड़ता है। लेकिन मित्रों, हमारे शास्त्रकार केवल डराने के लिए इन सब बातों का वर्णन नहीं करते, वे हमें रास्ता भी बताते हैं। नरक से बचने के कई उपाय हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने पाप किए हैं तो भी आप प्रायश्चित करके इन यातनाओं से बच सकते हैं। प्रायश्चित का मतलब है सच्चे दिल से अपनी गलती मानना और फिर कभी ना करने का दृढ़ संकल्प लेना। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो उससे माफ़ी मांगना। अगर कुछ चुराया है तो वापस करना। अगर किसी को गाली दी है तो उसका दिल साफ करना। ये सब करने के साथ साथ दान पुण्य करना, गरीबों की मदद करना, गौशाला में सेवा करना, मंदिर निर्माण में योगदान देना भी बहुत फायदेमंद होता है। तप और साधना भी नरक से बचने के बहुत अच्छे उपाय हैं। नियमित पूजा पाठ करना, व्रत उपवास रखना, तीर्थ यात्रा करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना, इन सबसे पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। संतों का सत्संग करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, भजन कीर्तन में भाग लेना भी आत्मा की शुद्धता के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में पुत्र को बहुत महत्व दिया गया है और इसका एक मुख्य कारण यह है कि पुत्र अपने माता पिता को नरक से मुक्ति दिला सकता है। पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध और पिंडदान मृत व्यक्ति की आत्मा को नरक की यातनाओं से छुटकारा दिला सकता है। इसीलिए पुत्र को पुत्र कहा जाता है, क्योंकि पुनरकात् त्रायते इति पुत्रः, यानी जो नरक से मुक्ति दिलाए वह पुत्र है। गया में पिंडदान करना सबसे प्रभावी माना गया है। हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध करना, अमावस्या के दिन मासिक श्राद्ध करना और विशेष अवसरों पर नैमित्तिक श्राद्ध करना बहुत लाभकारी होता है। ये सिर्फ मृत व्यक्ति के लिए ही फायदेमंद नहीं है,
बल्कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी बहुत पुण्य मिलता है। मित्रों, आज के युग में भी नरक की अवधारणा बहुत प्रासंगिक है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे जीवित रहते हुए ही मानसिक नरक भोगते हैं। उन्हें हमेशा अपराध बोध सताता रहता है, नींद नहीं आती, डर लगा रहता है कि कहीं उनके कुकर्म का पता ना चल जाए। ये भी एक प्रकार का नरक ही है जो वे इसी जन्म में भोग रहे हैं। नरक की अवधारणा समाज में न्याय स्थापित करने में बहुत मदद करती है। जब लोगों को पता होता है कि बुरे कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा तो वे अन्याय करने से बचते हैं। यह एक प्राकृतिक नियंत्रण प्रणाली है जो समाज को सभ्य बनाए रखने में सहायक होती है। आधुनिक जीवन में नरक से बचने के लिए हमें कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। अहिंसा का पालन करना चाहिए, सिर्फ जीव जंतुओं के साथ ही नहीं बल्कि इंसानों के साथ भी। चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। व्यभिचार से बचना चाहिए और अपने परिवार के साथ वफादार रहना चाहिए। मद्यपान और नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंदों का साथ देना, पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, स्वास्थ्य सेवा में सहयोग करना, ये सब काम हमें पुण्य दिलाते हैं और नरक से बचाते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास भी जीवन का अंग होना चाहिए। रोज सुबह शाम पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना, समय समय पर सत्संग में भागीदारी करना, ये सब चीज़ें हमारे आत्मा को शुद्ध रखती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं जिनमें नरक से बचा जा सकता है। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, यानी मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सच्चे गुरु की कृपा भी शिष्य को नरक से मुक्ति दिला सकती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर हो तो उसे नरक नहीं भोगना पड़ता। काशी, हरिद्वार, वृंदावन, द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों पर मरने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से भी नरक से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, मैंने आपको नरक की पूरी गाथा सुनाई है। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। नरक एक सच्चाई है, लेकिन ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है। ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जहां आत्मा सीखती है कि क्या सही है और क्या गलत। जब आत्मा ने अपनी गलतियों का पूरा फल भोग लिया होता है तो उसे फिर से नया जन्म मिलता है और एक नया अवसर मिलता है बेहतर इंसान बनने का। हमारे शास्त्रों का मूल संदेश यही है कि हर व्यक्ति के पास चुनने का अधिकार है। आप चाहें तो अच्छे कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं और चाहें तो बुरे कर्म करके नरक भी जा सकते हैं। ये निर्णय आपके हाथ में है। आपके विचार, आपके कर्म और आपकी जीवन शैली ही तय करती है कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी। याद रखिए कि नरक से डरकर जीना कोई समाधान नहीं है। सही समाधान है धर्म के रास्ते पर चलना। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो नरक का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। आपका मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और जीवन में खुशी रहती है। हर कर्म का परिणाम होता है, ये प्रकृति का अटल नियम है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता ही है। न्याय की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता, चाहे वो तुरंत दिखे या बाद में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। प्रायश्चित, दान, पुण्य और सत्कर्म के द्वारा हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। भक्ति और सत्कर्म सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब आप भगवान से प्रेम करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो आप एक सुरक्षा कवच में रहते हैं जो आपको हर बुराई से बचाता है। आज से ही संकल्प लें कि आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे और भगवान को भजेंगे। यही है नरक से बचने और मोक्ष पाने का सबसे सरल और निश्चित उपाय। नरक कोई स्थायी स्थान नहीं है, ये एक पाठशाला है जहां आत्मा सीखती है
जब सबक पूरा हो जाता है तो आत्मा को आगे की यात्रा के लिए मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। पछताने की जरूरत नहीं है, सुधारने की जरूरत है। और हमेशा याद रखिए कि भगवान का द्वार हर पापी के लिए भी खुला रहता है, बशर्ते वो सच्चे दिल से पश्चाताप करे और सुधरने का पक्का इरादा रखे। धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म हमेशा रक्षा करता है और धर्म का नाश करने वाले का धर्म नाश कर देता है। तो आइए आज से ही धर्म का आश्रय लें और नरक से मुक्ति का रास्ता अपनाएं, क्योंकि जिंदगी छोटी है लेकिन कर्मों का फल हजारों जन्मों तक चलता रहता है। हर हर महादेव। जय श्री राम।